Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and welcome back to Sir Hasnan's English Language Academy। आज की इस वीडियो में हम एक एडवांस स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं। हम अक्सर अपनी कॉन्वर्सेशन में इस तरह के जुमले इस्तेमाल करते हैं। अभी मैंने घर में कदम रखा ही था कि अम्मी ने सब्ज़ी लाने का कह दिया। अभी लाइट आई ही थी कि फिर चली गई। अभी तुम्हें याद ही किया था कि तुम आ गए। अभी हमने उम्रा करने का इरादा ही किया था कि पैसों का इंतज़ाम हो गया। आइए इस स्ट्रक्चर को इंग्लिश में बोलना सीख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ कि हम इस स्ट्रक्चर में हार्डली का वर्ड यूज़ करते हैं। हार्डली इज़ एन एडवर्ब एंड हैज़ अ नेगेटिव मीनिंग। हार्डली एक ऐसा एडवर्ब है जिसकी नेगेटिव मीनिंग होती है और इसके दो मीनिंग्स होते हैं। पहली मीनिंग इसकी होती है ऑलमोस्ट नॉट एट ऑल, विच मीन्स बमुश्किल, और इसकी दूसरी मीनिंग होती है ओनली जस्ट, अभी के। और आज का ये स्ट्रक्चर हार्डली की सेकंड मीनिंग में इस्तेमाल होने वाला है, यानी कि ओनली जस्ट में। आइए इस स्ट्रक्चर को फॉर्मूले की मदद से सीख लेते हैं। हम इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं और पास्ट परफेक्ट में हम हैडली का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद व्हेन का इस्तेमाल होता है और आखिर में हम पास्ट सिंपल को इस्तेमाल करते हैं। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर आपके सामने आपकी स्क्रीन्स में मौजूद है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, उसके बाद हैड का इस्तेमाल करते हैं जो कि पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद हम हार्डली का वर्ड यूज़ करते हैं, फिर थर्ड फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर है पास्ट परफेक्ट के जुमले का। जब आप इस हार्डली को पास्ट परफेक्ट में इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर उसके बाद आप व्हेन का इस्तेमाल करेंगे और आखिर में आप पास्ट सिंपल लगाएंगे। यानी कि एग्जाम्पल आपके सामने लिखी हुई है, आई हैड हार्डली एंटर्ड माई होम व्हेन माई मदर टोल्ड मी टू ब्रिंग वेजिटेबल्स। आई हैड हार्डली एंटर्ड माई होम when my mother told me to bring vegetables। अभी मैं घर में दाखिल ही हुआ था कि अम्मी ने मुझे सब्जी लाने का कह दिया। आप देख सकते हैं अभी और के की मीनिंग यहाँ पर हार्डली और व्हेन की वजह से आ रही है। आइए अब इस स्ट्रक्चर को कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू ड्रिल कर लेते हैं ताकि हम भी इस स्ट्रक्चर को अपनी कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर सकें। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल बिफोर यू ऑन योर स्क्रीन्स इज, अभी मेहमान गए ही थे कि और मेहमान आ गए। इसकी इंग्लिश होगी द गेस्ट हैड हार्डली लेफ्ट व्हेन द अदर गेस्ट अराइव्ड। अभी मेहमान गए ही थे, ये जुमला पास्ट परफेक्ट में आएगा द गेस्ट हैड हार्डली लेफ्ट कि और मेहमान आ गए व्हेन द अदर गेस्ट्स अराइव्ड। सेकेंड एग्जाम्पल इज, अभी मैंने उसका नंबर मिलाया ही था कि उसने फोन उठा लिया। तो मैंने उसका नंबर मिलाया ही था, ये पास्ट परफेक्ट में आएगा। आई हैड हार्डली डायल्ड हिज नंबर व्हेन ही रिसीव्ड द कॉल। आई हैड हार्डली डायल्ड हिज नंबर व्हेन ही रिसीव्ड द कॉल। एंड द थर्ड एग्जाम्पल इज बिफोर यू ऑन योर स्क्रीन्स, अभी सैलरी आई ही थी कि ख़त्म हो गई। अभी सैलरी आई ही थी कि ख़त्म हो गई। द सैलरी हैड हार्डली अराइव्ड व्हेन इट गॉट फिनिश्ड। The salary had hardly arrived when it got finished. Next example written on your screens is, अभी फोन रखा ही था कि एक और कॉल आ गई। I had hardly hanged up the phone when I received another call. I had hardly hanged up the phone when I received another call. And the next example is, अभी उसने रोना बंद ही किया था कि तुमने दोबारा रुला दिया। तो इसकी इंग्लिश होगी, He had hardly stopped crying when you made him cry again. He had hardly stopped crying when you made him cry again. और अभी पार्टी शुरू ही हुई थी कि लाइट चली गई। The party had hardly started when the electricity broke down. The party had hardly started when the electricity broke down. अभी तुमने वादा किया था कि आइंदा नहीं करोगे, फिर तुमने वही किया। You had hardly promised that you wouldn't do it again when you did it again. You had hardly promised that you wouldn't do it when you did it again. And the next example is, अभी उसने खाना खाया ही था
कि उसे फिर भूख लग गई. He had hardly eaten food when he felt hungry again. He had hardly eaten food when he felt hungry again. अभी तुमने किताब खोली ही थी कि तुम्हें नींद आ गई. और ये तो तमाम स्टूडेंट्स के साथ होता है कि किताब खोलते हैं और नींद आने लग जाती है. तो आप ऐसी किसी सिचुएशन के लिए किसी को कह सकते हैं कि अभी तुमने किताब खोली ही थी कि तुम्हें नींद आ गई. You had hardly opened the book when you felt sleepy. You had hardly opened the book when you felt sleepy. और अभी मैं शादी में पहुंचा ही था कि खाना खुल गया. और ये बड़ी ही किस्मत की बात होती है कि आप शादी में पहुंचें और फौरन खाना खुल जाए. तो इसको हम इंग्लिश में यूं कहेंगे, I had hardly reached in Waring when the food was served. I had hardly reached in Waring when the food was served. अभी वीडियो शुरू ही हुई थी कि ख़त्म हो गई. जी हाँ, और ये है हमारी वीडियो का लास्ट सेंटेंस. और भाई वीडियो तो ख़त्म होनी ही होती है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख जाएं और अपनी कॉन्वर्सेशन में स्टार्ट करना शुरू कर दें. तो इस सेंटेंस को कि अभी वीडियो शुरू ही हुई थी कि ख़त्म हो गई, इंग्लिश में कहेंगे The video had hardly started when it finished. The video had hardly started when it finished. So my dear brothers and sisters, I hope that you must have learned a new structure of had hardly and when in past perfect and with past simple. And I also hope that you would use this structure in your conversation after doing a lot of practice in your registers. We'll meet again in another video. Till then, take very good care of yourselves. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.